अच्छा सर, एक बात बताएं, मैं एक ज़ेली सवाल है, लड़कों ने बच्चों ने पूछा, आप सब पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमएनए बनते हैं, नेशनल असेंबली में जाते हैं, वो हम सब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी आप हमारे मसाइल पार्लियामेंट में बताने के और हमारे लिए कानून साजी करने के जिम्मेदार हैं जी। मगर जब आप तो अभी पहुंचे हैं, मगर जो ये लोग वहां पहुंचे हुए होते हैं, कभी कोई घड़ी उछाल के शोर कर रहा होता है, कभी कोई जूता पकड़ के शोर कर रहा होता है, कभी कोई सिगरेट जला लेता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है। सर, ये एक कौम को रिप्रेजेंट, जो कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या उनको सूट करता है इस तरह की हरकतें जो पार्लियामेंट में होती हैं? शोर शाम देखते हैं कि यार, एक तो हमारी आवाज़ वैसी नहीं जाती, जिनको आवाज़ देने के लिए भेजा है वो भी ये हरकतें करते रहते हैं। दो बातें तो आपने मुझे कही है। नहीं, सिगरेट वाली। चले, हम निकल गई तो जूता मैंने उठाया था नेशनल असेंबली में और लहराया भी था, और इसकी वजह ये थी कि ख़वातीन को उन्होंने आगे किया, गड़ियाँ लेके इस तरह जो हैं हमारे चेहरों के आगे और लहरा रही थी। ये वो लोग थे ना जो बूट के तोफेल तो इस ऐवान में आए थे, तो लिहाजा बूट मैंने उनके आगे किया। और जो सिगरेट की बात है, मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा स्पीकर साहब की तरफ से, उनको गलत इत्तला दी गई। मैं तो जज रहा हूँ, वकील रहा हूँ, मैं तो तहसीलदार की अदालत की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। किस तरह मैं कौमी असम्बली के अंदर बैठ के सिगरेट पी सकता हूँ? दैट वाज, वो सरासर झूठ था, गलत था। मैंने कभी पिया ही नहीं था नेशनल असेंबली के अंदर, और मैंने इस पे फिर प्रिविलेज मोशन मूव की, और जिस पे मैंने कहा कि साबित किया जाए कि मैंने कोई सिगरेट पिया हो। साबित नहीं होता है तो ये गलत बयानी, इस पे दरगुजर होना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने फिर कहा कि स्पीकर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन मूव नहीं होती है, तो लिहाजा उस मामले को मैंने प्रेस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल्ला बलोच। हो जाए अब्दुल्ला सवाल। सर, मेरा एक सवाल है सर अफजल मरवत साहब से, क्या हमारी ईदी इमरान खान के साथ होगी या नहीं? सर, बकरीद आने वाली है, ये कह रहे हैं खान साहब बाहर होंगे या नहीं? खान साहब इन केसेस में तो 20-25 दिनों में रिहा हो जाएंगे, जिनमें ये फिल वक्त मुक़य्यद है। लेकिन जो नए केसेस हैं या जो पेंडिंग केस हैं, उसमें भी एन उसी वक्त ये सज़ा करवाएंगे जब इन केसेस में उनकी ज़मानत हो जाएगी। ठीक। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब मेरे ख्याल से बहुत चाहते भी होंगे, खान साहब से ये तो नहीं मिल पा रहे, देख नहीं पा रहे, आप देख रहे हैं उनको, मिल भी रहे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, फिट फाट है, फिट फाट। वापस आएंगे उसी जोश जज्बे के साथ आएंगे? माशाल्लाह, क्या कमाल का ये लीडर हैं। ठीक है। और उन पे इल्ज़ामात लगाए गए कि ड्रग एडिक्ट हैं। हाँ। और अच्छा सर, टेस्ट हुआ वो, मतलब मैंने सुना हुआ वो ड्रग टेस्ट, या हुआ ही नहीं? उनकी सबसे ज़्यादा तवक्कुआत खान साहब को मजबूर करने की ये थी कि शायद खान साहब जो हैं एडिक्शन के लिए कोई डिमांड कर ले। तो अटक जेल में जब उनको लाया गया, मैं चूँकि उनसे मिला हूँ उनकी गिरफ्तारी के 2-3 दिन के अंदर, तो वो सारे लोग उधर बैठ गए थे हुकूमत ही, कि अब जनाब खान साहब चीखेगा और खान साहब कोकेन मांगेगा, खान साहब चर्स मांगेगा, खान साहब अल्कोहल मांगेगा। और 8 दिन जब गुजर गए तो इनकी जो है मायूसी बढ़ती गई, तो इन्होंने जाके खान साहब की यूरिन और ब्लड टेस्ट लिए, तो तब जाके पता चला कि कोई खान साहब के ब्लड में ये जो नारकोटिक्स होती है, ये 3 से 9 माह तक आपके वजूद में मौजूद रहती है। मुझे नहीं पता सर। अच्छा, तो वो खान साहब के टेस्ट आए और ये क्लियर हुआ, खान साहब ने कभी कोई नारकोटिक्स, कोई अल्कोहल वगैरह ली नहीं थी। ये वो शख्स हैं जिसको सही मानों में हम लीडर कह सकते हैं। पाकिस्तान ने ऐसे लीडर कभी पैदा ही नहीं किया है।